हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। यह वीडियो पार्ट 3 है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में। आई होप आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन्हें देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो नाउ आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे उसके पोर्ट्स इतनी हाई स्पीड पर मूव करते हैं। सो पहले टेक्नोलॉजी पर बात करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको यह तो बता दिया था कि यह आइडिया बहुत पुराना है, लेकिन उस टाइम से किस नाम से जाना जाता था यह बताना भूल गया था। उस टाइम इसे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसे ग्रेविटी वैक्यूम ट्यूब के नाम से जाना जाता था। नाउ हम फोकस करते हैं कि हाइपरलूप में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक लेविटेशन के कॉन्सेप्ट पर पॉट्स वर्क करते हैं, और ऐसा नहीं है कि यह कोई नया कॉन्सेप्ट है, यह भी एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ चाइना एंड जापान जैसी दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ कर रही हैं वहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन्स रन करने के लिए, जिनकी स्पीड लगभग 400 टू 500 किलोमीटर समथिंग होती है। लेकिन हाइपर लूप में इसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। सो मैग्नेटिक लेविटेशन में क्या होता है, एक पाथ बनाई जाती है जिसमें दोनों साइड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पॉट्स को लेविटेट कराते हैं और साथ में इसमें एक्सेलरेट भी करते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन दो वेज में अचीव किया जा सकता है। पहला है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर की तरफ पुल करें, और दूसरा है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन से इसे ऊपर की तरफ पुश करें। चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। पहला रास्ता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करके ऊपर खींचें। तो इसमें क्या होगा कि पॉट्स के मैग्नेट्स के नीचे ऑब्जेक्ट के मैग्नेट्स आएंगे और फिर अपोजिट पोल्स फेस करेंगे एक दूसरे को, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा और वह उसे ऊपर खींचेंगे। लेकिन इसमें एक इशू है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए बाय चांस किसी रीज़न से यह पॉड नीचे गिरने लगता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाता है। फोर्स को हम यहाँ एफ से रिप्रेजेंट कर लेंगे। यह फोर्स अगर वीक होती है, डिक्रीज होती है, तो उससे क्या होगा, यह नीचे आने लगेगा, और नीचे आने से इनके बीच की जो डिस्टेंस है आर, वह आर इंक्रीज होने लगेगी। इससे यह इफेक्ट पड़ेगा कि जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा एफ और ज़्यादा डिक्रीज होने लगेगा। क्यों? इसका रीज़न है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें आर एंटी प्रोपोर्शनल है, और सिर्फ आर नहीं, आर स्क्वायर एंटी प्रोपोर्शनल है एफ के। तो आर जिस स्पीड से बढ़ेगा, एफ उसके स्क्वायर्ड स्पीड से घटने लगेगा। तो इससे क्या होगा, एफ और ज़्यादा वीक होगा और यह और नीचे आने लगेगा। नीचे आकर एक पॉइंट के बाद यह ट्रैक से टकरा जाएगा, और इतनी हाई स्पीड पर ट्रैक से टकराने के कारण बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सो हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी इशू है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड टाइप। इसमें पॉट्स के मैग्नेट्स नीचे होते हैं और ऑब्जेक्ट के सॉरी ट्रैक के मैग्नेट नीचे होते हैं और पॉट्स के मैग्नेट ऊपर होते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के मैग्नेट ऊपर होते हैं, और सेम पोल्स को फेस कराया जाता है, जिससे उनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट होती है जो कि इन्हें ऊपर की साइड पुश करती है। अब सेम सिनेरियो अगर हम इसमें देखते हैं कि किसी कारण से एफ वीक हो रहा है, अगर किसी भी रीज़न से एफ वीक होता है तो उसमें क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस तो घटेगा ही, मतलब आर डिक्रीज होगा, और जैसे ही आर डिक्रीज होगा उसके स्क्वायर्ड फैक्टर से एफ वापस इंक्रीज होने लगेगा, और जैसे ही एफ इंक्रीज होगा वापस इसे अपनी पोजीशन पर लाकर रख देगा। मान लीजिए इतनी ऊपर था तो वापस इतने ऊपर आ जाएगा। सो इसमें स्टेबिलिटी इशू नहीं है, इसमें फोर्स वीक नहीं हो सकती, इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। नाउ इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। इसमें ट्रैक के दोनों साइड वर्टिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाए जाते हैं, और इन वर्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी एक साइड अगर नॉर्थ पोल ऊपर फेस कर रहा है तो दूसरी साइड साउथ पोल ऊपर फेस करेगा। और सिंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं तो इनमें ऐसी कॉइल्स का यूज़ किया जाता है जिनकी शेप 8 होती है, मतलब 8 शेप कॉइल्स का यूज़ किया जाता है ना। और इसका रीज़न है इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मीन्स अभी तो हमने देखा कि यह अगर नीचे आने लगता है तो अपने आप ऊपर चला जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर यह लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करने लगे तो फिर तो आर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, मतलब इस दूरी में तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, लेकिन यह साइड में होने लगेगा।
तो इससे कैसे बचेंगे? इससे बचने के लिए ही यह 8 लूप का यूज़ किया गया है। इसमें क्या होगा, जैसे ही यह किसी एक साइड जाएगा, मान लीजिए यह लेफ्ट साइड जा रहा है, तो लेफ्ट साइड जाएगा तो लेफ्ट साइड का मैग्नेट सेम पोल जनरेट कर लेगा करंट की डायरेक्शन चेंज करके, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा। तो मान लीजिए यह अगर नॉर्थ पोल है, तो यह पूरा मैग्नेट नॉर्थ पोल के जैसे रिएक्ट करने लगेगा और यहाँ पर एक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करने लगेगी। एंड अगर यह नॉर्थ नॉर्थ पोल बनता है, तो यह भी नॉर्थ पोल बन जाएगा और यह नॉर्थ पोल बनकर इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करने लगेगा, जिससे यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगेगी। मतलब नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में काम करने लगेगी। तो यह नेट फोर्स इसे वापस मीन पोजीशन पर लेकर आ जाएगी, जिससे यह साइड स्टेबिलिटी का इशू भी सॉल्व हो जाता है। आइए हम इसको एक वीडियो के थ्रू भी विजुलाइज कर लेते हैं। सो आप सब इस वीडियो में देख सकते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नेट्स का एंड कैसे उन्हें वर्टिकली लगाया गया है और करंट फ्लो हो रहा है कॉइल्स में। अब मान लीजिए पॉट चलते-चलते किसी भी एक साइड अगर इम्बैलेंस होता है, मान लीजिए पॉट किसी एक साइड जाता है, जैसे लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट में साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और वह पॉड के साउथ पोल को, या नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, वह पॉड के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और दूसरी साइड अपोजिट पोल क्रिएट हो जाएगा जो कि उसे अट्रैक्ट करेगा और यह वापस बीच में आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से और ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी कि यह कैसे वर्क करता है। स्टेबिलिटी का इशू तो क्लियर हो गया, लेकिन अब इतनी एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यहाँ सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स का यूज़ किया जाता है। तो इन कॉइल्स में हाई वोल्टेज करंट फ्लो होता है जो कि इन्हें गर्म कर देता है और अगर यहाँ पर हीट अगर बढ़ती है तो हीट बढ़ने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कम होने लगती हैं। तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए इन्हें ठंडा रखना भी ज़रूरी है। तो इन्हें ठंडा करने के लिए, इन्हें कूल करने के लिए लिक्विड हीलियम का यूज़ किया जाता है और इस कॉइल को ठंडा करते करते ये खुद गर्म होने लगती है। तो इसे ठंडा करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है और यह लिक्विड नाइट्रोजन भी गर्म होगी उसको ठंडा करने के चक्कर में। तो इस लिक्विड नाइट्रोजन को ठंडा करने के लिए साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है। तो साउंड वेव्स तो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती हैं, तो हमें फिर फर्दर किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस टाइप से है कूलिंग सिस्टम काम करता है। और यही सेम कूलिंग सिस्टम जेम्स वेब टेलीस्कोप में भी यूज़ किया गया है, उसके इंफ्रारेड सेंसर्स को ठंडा रखने के लिए, जिससे कि वह छोटी से छोटे इंफ्रारेड सिग्नल्स को भी कैप्चर कर सके। तो यह थी मैग्नेटिक लेविटेशन की टेक्नोलॉजी। एंड मैग्नेटिक लेविटेशन तो चाइना और जापान और कंट्रीज यूज़ कर रही हैं। तो इसमें क्या फ़र्क है? इसमें मेन डिफरेंस क्रिएट करता है वैक्यूम। हाँ, इसमें ट्यूब्स के अंदर नियरली ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है क्योंकि एयर नहीं होती है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम कैसे क्रिएट किया जाएगा? इसमें हर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ट्यूब्स में एयर सक्शन पंप्स लगाए जाएंगे जो कि लगभग 99.9% एयर को सक आउट कर देंगे और एयर रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर देंगे। जिससे क्या एडवांटेज मिलेगा हमें? इससे ह्यूज स्पीड डिफरेंस मिलेगा 800 किलोमीटर का। मतलब इमेजिन कीजिए एक नॉर्मल ट्रेन चल रही है और एक वैक्यूम में ट्रेन चल रही है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में एटमॉस्फेयर में एक ट्रेन चल रही है और एक ट्रेन वैक्यूम में चल रही है। सेम एक्सेलरेशन अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो यह नॉर्मल कंडीशन में चलने वाली ट्रेन वैक्यूम में चलने वाली ट्रेन से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम स्पीड से चलेगी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि वैक्यूम में चलने वाली ट्रेन की स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगी। सो यह ह्यूज डिफरेंस मिल जाता है, जिसके कारण यह हाइपर लूप के अंदर चलने वाली ट्रेन ज़्यादा तेज चल सकती हैं। सो हमने यह भी जान लिया कि इतनी तेज स्पीड कैसे मिलती है, लेकिन एक और डाउट है अभी कि मैगलेब तो केवल और केवल हाई स्पीड पर वर्क करता है, रेस्ट पोजीशन पर या फिर लो स्पीड पर तो वर्क करता नहीं है। तो इन पॉड्स को स्टार्ट कैसे किया जाएगा? तो इन पॉड्स को स्टार्ट करने के लिए एक डिफरेंट मैकेनिज्म का यूज़ किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि पॉड्स की नोज पर, मतलब पॉड्स के आगे इनलेट पंप्स और एयर कंप्रेसर लगाए जाएंगे जो कि पॉड्स के आगे की एयर को सक करके पीछे से, मान लीजिए पॉड है या उसकी नोज है यहाँ आगे, तो यहाँ जितनी भी एयर होगी उसको सक करके या पीछे निकालेगी बहुत तेजी से एयर को निकालेंगी, जिससे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण यह पॉड आगे बढ़ने लगेगा और साथ ही इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोवाइड की जाएगी, इलेक्ट्रिकली भी इसे फ्यूल किया जाएगा, जिससे यह
जल्दी से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो पकड़ ही ले, क्योंकि इस स्पीड के बाद मैगलेव एक्टिव हो जाएगा और देन फिर यह लगभग लगभग 1200 किलोमीटर, थ्योरेटिकली तो अभी इतनी ही वैल्यू है कि 1200 किलोमीटर की स्पीड से भागने लगेगा। तो यह थी पूरी टेक्नोलॉजी, कैसे हाइपरलूप ट्यूब्स के अंदर पॉड्स इतनी हाई स्पीड से रन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को टोटली क्लियर हो गया होगा कि यह टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय। बीइंग समथिंग।